नमस्ते। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। हालांकि मैं पिछली कक्षा में इस पर मैंने चर्चा की थी। आइए आप थोड़ा विस्तार से समझें इसे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा गया है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा गया है, यानी जिसमें मुख्य क्रिया पर आधारित जो वाक्य होता है वह सरल वाक्य होता है। इसमें मैंने कहा मुख्य क्रिया एक होती है। इसमें सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक होती है और सहायक क्रिया कई हो सकती है। सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें मुख्य क्रिया एक होती है। अब प्रश्न आपके सामने आता है कि भाई ये मुख्य क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया है जिससे वाक्य की समाप्ति होती है। जिससे वाक्य की समाप्ति होती है वह है मुख्य क्रिया। दूसरी पहचान यह है मुख्य क्रिया की कि वो हमेशा एक जैसी रहती है, उसमें बदलाव नहीं आता है ना। जब पदबंध की चर्चा हम लोग करेंगे तो उस समय हम मुख्य क्रिया की पहचान को और विशेष रूप से बताएंगे। अभी आइए, तो सरल वाक्य वह है जिसमें मुख्य क्रिया एक होती है और सहायक क्रियाएं कई हो सकती हैं। ठीक है? जैसे पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है। बच्चे खा रहे हैं। बच्चियां वीडियो देख रही है। तो ये जो हुए ये हुए सरल वाक्य। तीसरी पहचान सरल वाक्य की कि इसमें योजक अव्यय का व्यवहार नहीं होता है। किसी तरह का कोई अव्यय का व्यवहार नहीं होता है सरल वाक्य। आइए बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। संयुक्त यानी जोड़ना, है ना। जैसे आपको कोई कहता है भाई चक्कर का हिज्जे करो, तो आप क्या कहते हैं? च क संयुक्त र चक्कर। तो संयुक्त का अर्थ हुआ जोड़ना। तो संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जिसे 2 वाक्य खंडों को, है ना, जो 2 वाक्यों को जोड़ करके एक बनाया जाता है। जैसे राम हंसा, सीता रोई।
यहां देखिए दो वाक्य है, यहां पर एक है राम हंसा, दूसरा वाक्य है सीता रोई। लेकिन इसे संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? तो राम हंसा और सीता रोई। यहां पर देखिए एक वाक्य ये है, दूसरा वाक्य ये है, दोनों को जोड़ा गया किससे? तो और से। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। संयुक्त वाक्य की पहचान है कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का व्यवहार किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय में जैसे और, वाक्य में अगर और लिखा हुआ है, तथा है, एवं, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये सारे जब योजक अव्यय में से कोई भी एक अगर योजक अव्यय हो तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें योजक अव्यय कंजंक्शन का व्यवहार किया जाता है, जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना। ये सारे योजक अव्यय हैं। इनमें से एक भी योजक अव्यय अगर वाक्य में हो तो आप मान लें कि वो संयुक्त वाक्य है। आइए बात करते हैं मिश्र वाक्य का। मिश्र का अर्थ है मिश्रित होना, कई को मिला देना। मिश्र का अर्थ है मिश्रित होना, कई को मिलाकर एक कर देना। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो होंगे मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जिसमें जो है वो मुख्य यानी प्रधान वाक्य जो है एक रहे और आश्रित वाक्य कई हो सकते हैं। जो कई पदबंधों को मिलाकर के बनाए जाते हैं। कई वाक्य पदबंध यानी वाक्य खंड, कई वाक्य खंडों को जोड़ करके बनाए जाते हैं, तो वह है मिश्रित वाक्य, वह है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य दोनों एक ही है। और मिश्र वाक्य की पहचान है कि इसमें भी अव्यय है, लेकिन वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, व्यधिकरण बोधक अव्यय है। अब व्यधिकरण अव्यय क्या है? तो व्यधिकरण अव्यय में की, ध्यान दीजिएगा, छोटी की मात्रा है ना। अगर वाक्य में की लगा हुआ हो, जो वह लगा हुआ है, आपसे अनुरोध है कि आप कक्षा में शांति बनाए रखें, यहां मिश्र वाक्य है। और जो वह जिसमें अगर वाक्य में अगर रहेगा तो उसे भी मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे जो कानून के खिलाफ जाएगा वह जेल की चक्की पीसेगा। तो जो और वह, ये जो है ये मिश्र वाक्य की पहचान है। अगर आप इस तरह के वाक्य आप देखें तो आप माने कि ये मिश्र वाक्य है।
आइए, जिसे उसे, जिसे बिहार जाना है उसे चाहिए कि समय से पहले स्टेशन पर पहुंच जाए। यहां पर भी देखिए मिश्र वाक्य है, उसे भी है कि भी है। तो अगर वाक्य में जिसे उसे है तो समझिए कि मिश्र वाक्य है। उसी तरह से ऐसा जो, ऐसा जो अगर रहे तो समझिए कि मिश्र वाक्य है। वही, यहां वही ठहरोगे जिसे बाजार जाना है, या यहां वही ठहरोगे जिसे गाड़ी से जाना है। तो यहां पर इस तरह का अगर वाक्य रहे तो आप मानिए कि मिश्र वाक्य है। यदि पढ़ोगे तो पास कर जाओगे, यदि पढ़ोगे तो पास कर जाओगे। तो यहां पर भी क्या है, मिश्र वाक्य है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सरल वाक्य वह है जिसमें एक प्रधान क्रिया रहती है, एक ही प्रधान क्रिया रहती है, मुख्य क्रिया एक ही रहती है। और संयुक्त वाक्य वह है जो दो वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करता है और योजक अव्यय से बनाया हुआ रहता है। और तथा, यदि, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना, ये अगर है वाक्य में तो समझिए संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में दो वाक्य खंड नहीं, कई वाक्य खंडों, कई पदबंधों को जोड़ करके बनाया जाता है, मिश्रित करके बनाया जाता है, इसलिए वो मिश्र वाक्य है। और इसकी पहचान है कि इसमें की, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि तो लगा हुआ रहता है। आइए अब देखते हैं पदबंध को, है ना। पदबंध का अर्थ है वाक्य खंड। पदबंध का क्या अर्थ है, वाक्य खंड। पद का अर्थ है शब्द, बंध का अर्थ है बांधना। तो शब्दों को कहां बांधा जाता है, वाक्य में। और यहां वाक्य का एक टुकड़ा है, वाक्य का एक खंड है ना। इसलिए इसे क्या कहा गया है, तो वाक्य, इसे पदबंध कहा गया है। तो पदबंध में जो हम देखते हैं तो इसके तीन भेद हैं। पदबंध के तीन भेद। कितने भेद, तीन भेद। बेटे ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य पदबंधों से बना हुआ होता है, इसलिए मैं पदबंध आपको बता रहा हूं। मिश्र वाक्य किससे बना हुआ रहता है, पदबंधों से, इसलिए मैं आपको पदबंध बता रहा हूं। तो पदबंध कहते हैं वाक्य खंड को, ठीक है। पदबंध यानी वाक्य खंड, वाक्य का टुकड़ा। और पदबंध के तीन भेद, संज्ञा पदबंध, हाँ, संज्ञा पदबंध या संज्ञा उपवाक्य भी कह सकते हैं आप इसे। संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य यानी मिश्र वाक्य जो है उपवाक्यों से के संयोग से बनाए जाते हैं, पदबंधों के सहयोग से बनाए जाते हैं। तो इसके तीन भेद, पहला है संज्ञा उपवाक्य या संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है
क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए देखते हैं संज्ञा उपवाक्य। वाक्य में अगर की लगा हुआ है, वाक्य में अगर की लगा हुआ है तो यह क्या है? यह है संज्ञा उपवाक्य। इसमें राम ने कहा कि वर्षा हो रही है। राम ने कहा कि वर्षा हो रही है। यहां वर्षा हो रही है, ये महान नहीं है। ये महान क्या है? तो किसने कहा? तो राम ने कहा। तो ये जो है राम क्या है? संज्ञा है। इसलिए वह क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। इसकी पहचान है कि छोटी की मात्रा उसमें लगी हुई रहती है। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वह है जो वाक्य में आकर के संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बतला देता है। इसकी पहचान है कि वाक्य में देखिए आप, अगर जो लिखा है, जिसने लिखा है, जिसे लिखा है, जिससे लिखा है, जिनको लिखा है या जिनके लिखा हुआ है, तो आप इसे मानिए क्या? इसे आप मानिए विशेषण पदबंध या विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को बतलाए, वह है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को बांध करके रखने वाला जो वाक्य होता है, वाक्य खंड होता है, पदबंध होता है, वह क्या होता है? वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में कार्य सूचक, जिसमें समय को बताता है, जैसे ज्यों ही, जब। स्थान सूचक, जहां, जिधर, है ना, जिस जगह अगर है तो मानिए क्या है? वो है क्रिया विशेषण उपबंध है, मिश्र वाक्य। रीति, रीति सूचक, जैसा, जिस तरह, जैसा, जिस तरह, जिस तरह तुम कर रहे हो वैसे में तो बड़ी पिटाई खाओगे। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ? ये मिश्र वाक्य हुआ, है ना, क्रिया विशेषण उपवाक्य से बना हुआ मिश्र वाक्य हुआ। और परिमाण वाक्य, परिमाण वाचक या विशेषण उपवाक्य, इसमें जितना, जितनी ये लगा हुआ रहता है। हेतु, हेतु, हेतु मतलब कारण, वजह। तो हेतु सूचक, यदि पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, है ना। तो यदि, यद्यपि, ताकि अगर है तो आप मानिए वो क्या है? वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सरल वाक्य वह है जिसमें प्रधान क्रिया एक होती है, यानी मुख्य क्रिया एक होती है। संयुक्त वाक्य वह है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ करके बनाया जाता है, जिसमें योजक का समुच्चय बोधक योजक अव्यय का व्यवहार होता है। और तथा, एवं, इसलिए, अतः, किंतु, परंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वर्ण इत्यादि योजक अव्यय में लगा हुआ रहता है। तो समझिए कि संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य वह है जिसकी पहचान है कि वाक्य में की है, जो और वह है, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, अगर है, तो समझिए कि वो मिश्र वाक्य है ना। और मिश्र वाक्य उपवाक्य से बनता है। इसमें कई उपवाक्य रहते हैं, जिसमें अब आइए बात करते हैं प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य का।
आश्रित उपवाक्य की पहचान है कि इसका प्रारंभ जो है की से होता है, जो से, जिसे से, यदि से, इन व्यधिकरण योजक व्यधिकरण अव्यय से इसका प्रारंभ होता है आश्रित वाक्य का। और प्रधान वाक्य वह है जिसमें आप मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए और जो शब्द में परिवर्तन नहीं आता है ना, जिस वाक्य के जिस शब्द में परिवर्तन नहीं आता है वह क्या हो जाता है, वह हो जाता है प्रधान वाक्य। जैसे वर्षा हुई तो खेती होगी, वर्षा हुई तो खेती होगी, सरल वाक्य बनाए। वर्षा होने पर खेती होगी, यहां पर वर्षा देखिए, वर्षा में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो जो शब्द हुआ ये प्रधान वाक्य में बन गया, आ गया। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वाक्य के भेद रचना के आधार पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपसे आशा की जाती है कि आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य का 10 उदाहरण लिख करके आप मुझे भेजें। उसके बाद संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने का को बना करके आप मेरे पास भेजें। जहां जो कुछ दिक्कत है आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।